राधे राधे भक्तों, आप देख रहे हैं संत मार्ग, जहां मिलती है भक्ति, ज्ञान और जीवन को सही दिशा। तो आइए शुरू करते हैं आज का दिव्य सफर। जय शनिदेव महाराज। प्रिय भक्तों, आप सभी को शनिवार के इस पावन और पुण्यदायी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। शनिवार का यह दिन न्याय के देवता, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव को समर्पित है। जब संसार में अधर्म, अन्याय और अहंकार का अंधकार व्याप्त होता है, तब भगवान शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि और न्याय की शक्ति से चराचर जगत में संतुलन स्थापित करते हैं। वे केवल दंड नायक ही नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मशुद्धि के भी प्रतीक हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को चीर देता है, वैसे ही शनिदेव की कृपा मनुष्य के जीवन से अज्ञान और पापों के मेल को धोकर उसे सत्य के मार्ग पर अग्रसर करती है। शनिवार का यह दिन आत्म मंथन करने और अपने कर्मों की शुद्धि करने का एक महान अवसर है। आज की यह कथा हमारे जीवन में नव जीवन, नई ऊर्जा और अटूट विश्वास का संचार करेगी। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल अपने हृदय की गहराइयों को स्पर्श करेगी, बल्कि आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि भक्ति और कर्म की शक्ति कितनी महान होती है। इस कथा को बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है। भारत की गोद में बसा एक अत्यंत मनोरम और शांत गांव था, जिसका नाम था भक्ति नगर। इस गांव की सुंदरता का वर्णन करना कठिन है। चारों ओर लहलहाते हुए हरे भरे खेत, कलकल करती बहती नदियां और पक्षियों के मधुर कलरव मन को एक असीम शांति से भर देता था। इस गांव की मिट्टी में एक अद्भुत महक थी जो सीधे आत्मा तक पहुंचती थी। गांव के लोग सरल, सीधे और ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले थे। इसी भक्ति नगर के एक छोटे से कच्चे घर में सुखदेव अपनी पत्नी तुलसी के साथ रहते थे। सुखदेव का शरीर भले ही मेहनती मजदूर की वजह से थोड़ा थक गया था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल सच्चे भक्त की आंखों में ही हो सकती है। तुलसी, जो नाम की ही एक की तरह पवित्र और सौम्य स्वभाव की थी, सुखदेव की छाया बनकर उसके साथ हर सुख दुख में साथ देती थी। उनके घर की दीवारें भले ही कच्ची थी, लेकिन वहां भगवान के प्रति विश्वास की नींव बहुत पक्की थी। सुखदेव का नियम था कि चाहे कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वो शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की उपासना करना कभी नहीं भूलते थे। शनिवार को उस भोर का दृश्य अत्यंत मनोरम था। सूर्यदेव की पहली किरण अभी धरती को छूने ही वाली थी कि सुखदेव की नींद खुल गई। उन्होंने सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखा और मन ही मन भगवान का स्मरण किया। पास ही तुलसी भी जाग चुकी थी और उसके घर के आंगन को लीप कर उसे स्वच्छ करना शुरू कर दिया था। उस सुबह की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही थी। सुखदेव के मन में आज एक अजीब सी व्याकुलता थी, जिसे वे स्वयं भी नहीं समझ पा रहे थे। वे नदी के किनारे स्नान करने के लिए निकले। रास्ते में गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली। वहां की ठंडी हवा ने उनके माथे के पसीने को तो सुखा दिया, लेकिन उनके हृदय में उठ रहे सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि जीवन में इतनी मेहनत और इतनी भक्ति के बाद भी उनकी झोली खाली क्यों है। क्या भगवान उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, या फिर उनके प्रारब्ध में ही कष्ट लिखा है। यह विचार उनके मन को व्यतीत करने लगा। लेकिन तभी उन्होंने भगवान शनिदेव के उस स्वरूप का ध्यान आया जो न्याय करते हैं, जो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। स्नान करके जब वे वापस लौटे तो तुलसी ने शनिवार के व्रत की सारी तैयारियां कर ली थी। घर के एक कोने में भगवान शनिदेव की छोटी सी प्रतिमा स्थापित थी, जिसके सामने तेल का दीपक प्रज्वलित हो रहा था। उस दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी, मानो वो भी सुखदेव और तुलसी की प्रार्थनाओं के साथ तालमेल बिठा रही हो। तुलसी ने बहुत ही मधुर स्वर में शनि चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी श्रद्धा थी कि सुखदेव की आंखों में आंसू छलक आए। वे दोनों हाथ जोड़कर घंटों तक वहीं बैठे रहे, अपनी सुध बुध होकर। लेकिन उस दिन की नियति कुछ और ही थी।
जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, आसमान में अचानक काले घने बादल छाने लगे। बिना किसी मौसम के इस तरह बादलों का उमड़ना गांव वालों के लिए अचंभा की बात थी। तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते भक्ति नगर की शांति भंग हो गई। सुखदेव ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे लगा कि मानो स्वयं प्रकृति किसी महान घटना की साक्षी बनने जा रही है। उसके हृदय की धड़कनें तेज होने लगी। उसे महसूस हुआ कि आज उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का समय आने वाला है। तुलसी ने घबराकर सुखदेव का हाथ थाम लिया और धीमे स्वर में पूछा, क्या यह किसी आने वाली संकट का संकेत है? सुखदेव ने उसे हौसला दिया और कहा कि जो न्याय के देवता हैं वो कभी हमारा बुरा नहीं करेंगे। हमें बस अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। इसी बातचीत के दौरान उनके घर के द्वार पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। वह दस्तक इतनी तेज और भयानक थी कि पूरा घर थर्रा उठा। सुखदेव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो बाहर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, जिसका शरीर जर्जर था और आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उस वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसी पीड़ा थी जिसे देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का हृदय पिघल जाए। उसने सुखदेव की ओर हाथ फैलाए और कांपती आवाज में कहा कि मुझे बचा लो, वे मुझे मार डालेंगे। सुखदेव और तुलसी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह वृद्ध कौन है और उसे कौन मारना चाहता है, लेकिन अतिथि को देवता मानने वाले उस संस्कार ने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया। सुखदेव ने तुरंत उस वृद्ध को अंदर बुलाया और उसे पानी पिलाया। वह वृद्ध व्यक्ति जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से हाँफने लगा। उसने बताया कि वह पड़ोसी गांव से आया है और उस पर एक ऐसा आरोप लगा है जो उसने कभी किया ही नहीं है। गांव के शक्तिशाली लोग उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर उसकी जान लेना चाहते हैं। यह सुनकर सुखदेव के मन में एक बड़ी दुविधा पैदा हो गई। एक तरफ उस असहाय वृद्ध की रक्षा करना उसका धर्म था और दूसरी तरफ गांव के उन शक्तिशाली लोगों से दुश्मनी मोल लेना जो उसके जीवन को तहस नहस कर सकता था। तुलसी ने सुखदेव की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे ही उसे अपनी सहमति दे दी। सुखदेव समझ गया कि आज उनकी भक्ति का असली इम्तिहान है। उन्होंने इस वृद्ध से कहा कि आप चिंता ना करें, जब तक मैं जीवित हूं आपको आंच भी नहीं आने दूंगा। लेकिन सुखदेव को यह अंदाजा नहीं था कि यह निर्णय उनके और तुलसी के जीवन को किस मोड़ पर ले जाएगा। बाहर तूफान और तेज हो गया था। बिजली कड़क रही थी और गांव की गलियों में मसालों की रोशनी दिखाई देने लगी थी। वे लोग आ पहुंचे थे जो उस वृद्ध की तलाश में थे। सुखदेव ने अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया और भगवान शनिदेव की प्रतिमा के सामने खड़े होकर शक्ति की प्रार्थना करने लगा। उनके भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उन्हें लगा कि जैसे उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर उस घर की रक्षा कर रही हो। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया कि सुखदेव दरवाजा खोलो, हमें पता है कि वो अपराधी तुम्हारे घर के अंदर में है, उसे हमारे हवाले कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। सुखदेव ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि मेरे घर में कोई अपराधी नहीं बल्कि एक शरणार्थी है और शरण आए व्यक्ति का त्याग करना अधर्म है। बाहर खड़े लोग क्रोध से भर गए। उन्होंने कुल्हाड़ियों और डंडों के प्रहार दरवाजे पर करना शुरू कर दिया। हर प्रहार के साथ घर की दीवारें हिल रही थी। तुलसी कोने में बैठकर ईश्वर का नाम जप रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे लेकिन उसके चेहरे पर एक संकल्प था। तभी वह वृद्ध व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब वह पीड़ा नहीं थी बल्कि एक अद्भुत तेज था। उसने सुखदेव के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि पुत्र तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। सुखदेव ने मुड़कर देखा तो वह दंग रह गया। वह वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगा। उनके शरीर से एक दिव्य नीला प्रकाश निकलने लगा जिसने पूरे कमरे को आलोकित कर दिया। सुखदेव और तुलसी की आंखें फटी की फटी रह गई। वे समझ ही नहीं पाए कि उनके आंखों के सामने कौन खड़ा है। प्रिय श्रोतागण, उस समय जो दृश्य था उसे शब्दों में पिरोना लगभग असंभव सा था। वो छोटा सा कच्चा घर जो कुछ पल पहले गरीबी और अभावों का प्रतीक लग रहा था, अचानक उस दिव्य नीले प्रकाश से ब्रह्मांड के सबसे भव्य मंदिर में परिवर्तित हो गया। वह वृद्ध व्यक्ति जिसकी जर्जर काया को देखकर हमारे हृदय में करुणा जगी थी, वो साक्षात न्याय के अधिपति भगवान शनिदेव के तेज से दिव्यमान हो रहा था। उनके मस्तक पर मुकुट की चमक बिजली की कड़क की भांति दिख रही थी। सुखदेव और तुलसी अपने सुध बुध खो चुके थे। उनके हाथ में अपने आप
जुड़ गए और घुटने जमीन पर टिक गए। सुखदेव के मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस प्रभु की वह वर्षों से निस्वार्थ भाव से आराधना कर रहा था, वह आज उसके टूटे हुए द्वार पर अतिथि बनकर आए थे। तुलसी की रुलाई फूट पड़ी, पर वह दुख के आंसू नहीं थे। वह तो उसे परमा आनंद की वर्षा थी, जो भक्त को तब प्राप्त होती है जब उसका ईश्वर उसके सम्मुख खड़ा हो। तभी बाहर का शोर और बढ़ गया। लोग चिल्ला रहे थे कि दरवाजा तोड़ देंगे, उस पापी को बाहर निकालो। लेकिन घर के भीतर एक ऐसी शांति व्याप्त थी जो किसी भी तूफान से अधिक शक्तिशाली थी। भगवान शनिदेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सुखदेव की ओर देखा, और उनकी वह मुस्कान किसी साधारण मनुष्य की मुस्कान थी। उसमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य और न्याय की अमोघ शक्ति छिपी थी। उन्होंने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, पुत्र सुखदेव, उठो। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि न्याय की रक्षा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। तुमने अपने प्राण की चिंता किए बिना एक असहाय की रक्षा की। यही मेरा वास्तविक पूजन है। सुखदेव ने कांपती आवाज में कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। मुझे क्या पता था कि आप मेरी परीक्षा लेने आए हैं। मुझसे यदि कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। भगवान शनिदेव वह दिव्य स्वरूप अब और भी विस्तृत होने लगा था। उन्होंने कहा, संसार मुझे केवल दंड देने वाला मानता है। लोग मुझसे भय खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं सत्य और धैर्य का रक्षक हूँ। जो मार्ग तुमने चुना है वह कांटों भरा है, पर उसी के अंत में मोक्ष की प्राप्ति है। इसी बीच घर का वह पुराना दरवाजा, जो लोगों के प्रहार से टूटने ही वाला था, अचानक वज्र के समान कठोर हो गया। बाहर खड़ी भीड़ ने जब पूरी शक्ति से वार किया तो वे लोग स्वयं ही पीछे की ओर गिर पड़े। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक कमजोर लकड़ी का दरवाजा इतना अभेद कैसे हो गया। गांव के वे अहंकारी लोग जो अपने बल के मद में चूर थे, अब क्रोध के साथ साथ भय का भी अनुभव करने लगे थे। बिजली की एक भयंकर कड़क के साथ भगवान शनिदेव ने सुखदेव से कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि इस गांव को सत्य और न्याय का असली अर्थ समझाया जाए। डरो मत, बाहर जाओ और उन्हें सत्य का मार्ग दिखाओ। मैं तुम्हारे भीतर और तुम्हारे पीछे अदृश्य रूप में खड़ा हूं। सुखदेव को लगा कि जैसे उसके शरीर में सैकड़ों हाथियों का बल आ गया हो। उसका भय खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक अपूर्व साहस ने ले ली थी। तुलसी ने डरते हुए सुखदेव का दामन पकड़ा, पर सुखदेव ने उसकी आंखों में देखा, उसे शांत रहने का संकेत दिया। सुखदेव ने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज बारिश की बौछारें और हवा का झोंका अंदर आया, लेकिन उस दिव्य प्रकाश के कारण एक भी बूंद प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंच पा रही थी। बाहर मसाल लिए खड़े भीड़ सुखदेव को देखकर ठिठक गए। सुखदेव का चेहरा उस समय किसी आशी के समान ओजस्वी लग रहा था। भीड़ का मुखिया, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, चिल्लाकर बोला, सुखदेव, हट जाओ हमारे रास्ते से। वो अपराधी कहाँ है? उसे हमारे हवाले करो, वरना हम तुम्हारा यह घर जलाकर राख कर देंगे। सुखदेव ने बहुत ही दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, चौधरी जी, मेरे घर में कोई अपराधी नहीं है, और यदि आप बल का प्रयोग करना चाहते हैं तो याद रखिए कि अन्याय के मिसाल न्याय के सागर को नहीं सुखा सकती। आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। लोग हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद डर के मारे सुखदेव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तभी आसमान में एक ऐसी गर्जना हुई कि धरती कांप उठी। सुखदेव के पीछे से वही नीला प्रकाश अब बाहर की ओर फैलने लगा। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि लोग की मसालें अपने आप बुझ गई। अंधेरे में केवल सुखदेव का घर उस दिव्य आभा से चमक रहा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जमींदार के हाथ से उसकी कुल्हाड़ी गिर पड़ी। तभी भीड़ के बीच से एक बूढ़ी औरत निकलकर सामने आई। उसकी आंखों में खौफ था। उसने कांपते हुए हाथ से सुखदेव के घर की ओर इशारा किया और चीख कर कहा, देखो सुखदेव के पीछे वह कौन खड़ा है। लोगों ने जब गौर से देखा तो उसकी चीखें निकल गई। सुखदेव के पीछे एक विशाल परछाई उभर रही थी, जिसकी आंखें दमकते हुए अंगारों की तरह लाल थी, पर उनमें क्रोध नहीं बल्कि एक न्यायोचित कठोरता थी। पर वह स्वरूप इतना विराट था कि उसकी सीमाएं आकाश को छू रही थी। सारे गांव वाले जमीन पर गिर पड़े, और वे जो अभी तक अहंकार में चूर होकर सुखदेव को धमका रहे थे, वो अपनी अब जान की भीख मांगने लगे। उन्हें आभास हो गया था कि उन्होंने आज एक साक्षात काल को चुनौती दी है। सुखदेव ने देखा कि वे लोग जो अभी तक
शेर की तरह दहाड़ रहे थे, अब गीदड़ की तरह कांप रहे हैं। उसे उन पर दया आने लगी, पर वह जानता था कि कर्म फलदाता के सामने हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। तभी भगवान शनिदेव की गंभीर वाणी पूरे गांव में गूंज उठी। वह स्वर ऐसा था जैसे हजारों मेघ एक साथ गरज रहे हों। उन्होंने कहा, अज्ञानियों, जिस निर्दोष को तुम मारने निकले थे वो तुम्हारे ही पापों का दर्पण करने वाला था। तुमने सत्य को दबाने की कोशिश की, तुमने निर्बल पर वार किया। क्या तुम्हें लगा कि न्याय की दृष्टि से तुम बच जाओगे? पूरा भक्ति नगर उस स्वर से थर्रा उठा। लोगों को लगा कि आज प्रलय आ गई है। सुखदेव ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की कि हे न्यायाधीश प्रिय शनिदेव महाराज, हम अज्ञानी हैं, हमें क्षमा कर दें। पर भगवान शनिदेव ने कहा, सुखदेव, न्याय में क्षमा का स्थान तभी होता है जब अपराधी को अपनी पश्चाताप हो। आज इन सबको अपने भीतर झांकना होगा। उस रात भक्ति नगर का हर व्यक्ति अपने पापों का साक्षात्कार कर रहा था। किसी को अपनी चोरी याद आ रही थी तो किसी को किसी का दिल दुखाना। उस दिन दिव्य गर्जना के बाद जैसे संपूर्ण भक्ति नगर थम सा गया था। गांव की गति रुक गई थी और बारिश की बूंदें हवा में ही स्थिर हो गई थी, मानो समय ने स्वयं भगवान शनिदेव के सामने में अपनी गति रोक दी हो। गांव के वे लोग जो कुछ देर पहले तक क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, अब पश्चाताप के आंसुओं में भीग रहे थे। जमींदार जिसका घमंड आसमान छू रहा था, अब मिट्टी में पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें जमीन पर गिरी थी क्योंकि वह अब उसमें साहस नहीं बचा था। वे अन्याय के देवता के सामने प्रखर तेज का सामना नहीं कर सकता था। भगवान शनिदेव का वह विराट स्वरूप धीरे धीरे सुखदेव के छोटे से आंगन में सिमटने लगा, लेकिन उनकी आभा और उनका प्रभाव अब भी उतना ही प्रबल था। उन्होंने अपनी दृष्टि जमींदार पर डाली। वह दृष्टि कोई साधारण नजर नहीं थी, वह तो मनुष्य के पिछले कई जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ने वाली एक प्रगाढ़ नजर थी। प्रभु के मुख से शब्द निकले, लेकिन वे कान से नहीं बल्कि सीधे लोगों के हृदय की गहराइयों में सुनाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य, तूने धन के मद में अंधे होकर उस सत्य को झुठलाने का प्रयास किया जिसे स्वयं नियति ने लिखा है। तू जिस वृद्ध को अपमानी मानकर दंड देने निकला था, क्या तू जानता है कि उसका अपराध क्या था? उसका अपराध केवल इतना था कि उसने तेरे अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने का साहस किया। यह सुनकर जमींदार के पैरों तलक की जमीन खिसक गई। उसने वह पुरानी घटना याद आने लगी जब उसने उस वृद्ध की जमीन हड़पने के लिए उसे झूठे मुकदमे में फंसाया था और पूरे गांव में उसे एक चोर के रूप में बदनाम कर दिया था। उस समय वह वृद्ध असहाय था, लेकिन आज स्वयं कर्म फलदाता उसके पक्ष में खड़े थे। सुखदेव जो यह सब देख रहा था, उसकी आंखों से भी धारा प्रवाह आंसू बह रहे थे। उसे अब समझ आया कि ईश्वर कभी कभी हमें परीक्षा की ऐसी आग में झोंक देते हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता केवल सत्य और धैर्य से ही मिलता है। तुलसी जो घर के भीतर यह सारा प्रसंग देख रही थी, धीरे धीरे बाहर आई और भगवान शनिदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उसकी सादगी और उसकी ममतामयी छवि को देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात श्रद्धा ही प्रभु के सामने झुक गई। उसने रूधे हुए गले से कहा, हे न्यायाधीश, हे न्याय के स्वामी, हम तो साधारण ग्रामीण हैं। हमसे जाने अनजाने में बहुत सी भूलें हुई होंगी। इस गांव के लोगों को क्षमा कर दें। प्रभु, यह अज्ञानी है, यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तुलसी की प्रार्थना में एक ऐसी करुणा थी जिसने वातावरण की कठोरता को थोड़ा कम कर दिया। भगवान शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि को थोड़ा शिथिल किया और बोले, पुत्री तुलसी, तुम्हारी भक्ति और सुखदेव के धैर्य ने आज इस गांव को बड़े विनाश से बचा लिया है। अन्यथा जो हाथ किसी निर्दोष के घर को जलाने के लिए मसाले उठा चुके थे, वे आज राख में बदल गए होते। यह सुनकर गांव वालों के बीच एक सामूहिक सिसकी गूंज उठी। हर व्यक्ति अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। किसी को अपना वह झूठा वादा याद आ रहा था जिससे किसी का घर उजड़ गया हो, तो किसी को अपनी वह चुप्पी याद आ रही थी जो जो उसने किसी अन्याय को देखते समय साधी थी। तभी भीड़ के पीछे से एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और सुखदेव के घर के सामने गिर पड़ा। वह बच्चा उसी वृद्ध का पोता था जिसे जमींदार ने गांव से बाहर निकाल दिया था। उसकी मासूम आंखों में जो खौफ और उम्मीद का संगम था, उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के कलेजे को चीर कर रख दिया। उस बच्चे ने भगवान की ओर हाथ फैलाकर कहा, क्या आप मेरे दादाजी को वापस ले आए हैं?
क्या वह हमें फिर से उस अंधेरी गली में नहीं सोना पड़ेगा? उस नन्हे बालक के शब्दों में जो मार्मिकता थी उसे न्याय के देवता को भी भावुक कर दिया। भगवान शनिदेव ने उस बालक की ओर देखा और उनके मुख मंडल पर एक अलौकिक वात्सल्य छा गया। उन्होंने कहा, बालक, अब वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के कष्टों का अंत हो गया है। जो न्याय की परीक्षा करते हैं उन्हें देर भले ही हो जाए पर न्याय मिलता अवश्य है। उसी क्षण वह वृद्ध व्यक्ति जो पहले से ही घर के भीतर था बाहर आया। वह उसके चेहरे पर वह थकान और डर नहीं था। वह सीधा खड़ा था, मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। गांव वालों ने जब उस वृद्ध को देखा तो वे ग्लानि से भर गए। वे सभी लोग जो कुछ देर पहले उसे मारने के लिए बेताब थे, अब एक एक करके उसके पास आकर क्षमा मांगने लगे। लेकिन सुखदेव जानता था कि यह केवल एक शुरुआत है। असली बदलाव तो तब आएगा जब लोगों के मन से लोभ और अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। सुखदेव ने प्रभु की ओर मुखातिब होकर कहा, हे देव, आज आपने हमें जो पाठ पढ़ाया है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। लेकिन मेरा मन एक शंका से घिरा है। क्या यह न्याय केवल आज के लिए है या यह निरंतर चलता रहेगा? भगवान शनिदेव ने सुखदेव की शंका का समाधान करते हुए कहा, सुखदेव, मेरा न्याय निरंतर ही है और शाश्वत भी है। मैं सूर्य का पुत्र हूँ और जैसे सूर्य की रोशनी बिना किसी भेदभाव के हर कोने तक पहुंचती है, वैसे ही मेरा न्याय भी हर कर्म के पीछे छाया बनकर चलता है। जो बोएगा वहीं काटेगा। आज भक्ति नगर ने अपने पापों का प्रायश्चित किया है, इसलिए यह गांव अब केवल भक्ति नगर नहीं बल्कि न्याय नगर के नाम से जाना जाएगा। इतना कहकर भगवान शनिदेव ने एक बार फिर अपना विराट स्वरूप धारण किया। इस बार वह स्वरूप डराने वाला नहीं बल्कि आशीर्वाद देने वाला था। पूरे आकाश में शंखों की ध्वनि गूंजने लगी और सुगंधित फूलों की वर्षा होने लगी। सुखदेव और तुलसी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके घर के हर कोने में भगवान का वास हो गया हो। लेकिन तभी उस अद्भुत क्षण के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने फिर से सबको हैरत में डाल दिया। जमींदार जो अब तक क्षमा मांग रहा था अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे के भाव फिर से बदलने लगे। उसकी आंखों में पश्चाताप की जगह एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो शायद किसी छिपी हुई साजिश या किसी भयानक सत्य की ओर इशारा कर रही हो। उसने अचानक जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी वह हंसी इस पवित्र वातावरण में किसी झर की तरह घुलने लगी। सुखदेव चौकन्ना हो गया। उसे समझ नहीं आया कि जो व्यक्ति अभी तक मृत्यु के भय से कांप रहा था उसे अचानक यह हंसी क्यों आ रही है। जमींदार ने हंसते हुए कहा, हे देव, आपने न्याय तो कर दिया, पर क्या आपने उस सत्य को देखा है जो सुखदेव के इस घर की दीवारों के पीछे दबा हुआ है? क्या आपने सुखदेव से पूछा है कि वर्षों पहले उस काली अमावस्या की रात को उसने क्या किया था? यह सुनते ही सुखदेव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और तुलसी की आंखों में अनजाना डर समा गया। गांव वाले फिर से कानाफूसी करने लगे। जमींदार के वे शब्द किसी जहरीले बाण की तरह हवा में तैरते हुए आए और सीधे सुखदेव के हृदय को छलनी कर गए। उस पावन आंगन में जहां अभी कुछ पल पहले तक भक्ति और दिव्यता का वास था, अब अचानक शक और संदेह की काली घटाएं छाने लगी थी। मैं देख पा रहा था कि सुखदेव के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसका वह आत्मविश्वास जो साक्षात ईश्वर के समान था डगमगाने लगा। अब वह इस आरोप से छिन्न भिन्न हो रहा था। तुलसी ने कांपते हाथों से सुखदेव की बाह पकड़ी। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे पर जुबान पर केवल अपने पति के प्रति अटूट विश्वास। लेकिन सुखदेव की खामोशी उस रात के सन्नाटे से भी ज्यादा भयानक थी। गांव वालों की फुसफुसाहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। कोई कह रहा था कि क्या वाकई हम एक पापी को महात्मा समझ बैठे थे? तो कोई कह रहा था कि इंसान का चेहरा तो दिखता है पर उसका पिछला काला साया अक्सर छिप जाता है। भगवान शनिदेव की वे प्रखर और तेजस्वी आंखें सुखदेव पर टिक गई थी। उन आंखों में क्रोध नहीं था बल्कि एक ऐसी गहराई थी जो सुखदेव की आत्मा के आर पार देख रही थी। प्रभु की आवाज गूंजी, सुखदेव, न्याय के दरबार में मौन रहना भी एक प्रकार का अपराध है। यदि तुमने मन के किसी भी कोने में कोई सत्य दबा है तो उसे बाहर आने दो। याद रखो, मेरी वक्र दृष्टि से कोई सत्य छिप नहीं सकता, चाहे वो धरती के 7 तहों के नीचे ही क्यों न दबा हो। सुखदेव ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखें लाल थी। उनमें पश्चाताप का सागर उमड़ रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और बहुत ही भारी स्वर में बोलना शुरू किया, प्रभु, यह सत्य है कि उस काली अमावस्या की रात को मैंने एक कृत्य किया था जिसे यह संसार पाप कहता है।
मैंने इस गांव के प्राचीन मंदिर की वह स्वर्ण प्रतिमा चुराई थी। सुखदेव के मुंह से यह स्वीकारोक्ति सुनते ही जैसे पूरे गांव में बिजली गिर पड़ी। तुलसी का हाथ सुखदेव की बाह से छूट गया और वह बदहवास होकर पीछे हट गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में ढह गई हो। वो सुखदेव जिसके साथ उसने जीवन के हर उतार चढ़ाव को धर्म और सत्य के सहारे पार किया था, आज स्वयं को एक चोर स्वीकार कर रहा था। जमींदार ने एक विकराल अट्टहास किया और बोला, देखा आपने प्रभु, यह है आपका महान भक्त जो आज धर्म और न्याय की बातें कर रहा है। उसने स्वयं आपके ही मंदिर को लूटा था। अब इसे वह दंड दे जो इतिहास में कभी किसी को न मिला हो। गांव के लोग जो अभी तक पश्चाताप कर रहे थे, अब गुस्से में भरकर सुखदेव की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी सुखदेव के स्वर में एक अजीब सी तड़प और सच्चाई उभरी। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, मैंने चोरी की थी, लेकिन मैंने वह सोना अपने लिए नहीं लिया था। क्या किसी को याद है वह भयानक काल जब भक्ति नगर की जमीन प्यास से फट गई थी और अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था? तो क्या किसी को याद है कि वह विधवा माँ जिसका इकलौता बच्चा भूख और बीमारी से दम तोड़ रहा था और गांव के किसी भी अमीर व्यक्ति ने उसकी तिजोरी का ताला नहीं खोला? सुखदेव की आवाज अब रुध गई थी। उसने कहा, उस रात उस बच्चे की सिसकियां मुझे मंदिर की घंटियों से भी तेज सुनाई दे रही थी। मैं मंदिर गया, भगवान के चरणों में गिरकर रोया, उनसे मदद मांगी, पर पत्थर की मूरत से कोई जवाब नहीं आया। तब मुझे लगा कि यदि भगवान के इस आभूषण से किसी की जान बच सकती है तो भगवान स्वयं यही चाहेंगे। मैंने वह प्रतिमा निकाली, उसे बेचा और उस रात केवल उस बच्चे को ही नहीं बल्कि गांव के 5 अन्य अनाथ बच्चों को की जान बचाई थी। सुखदेव की इस व्यवस्था ने वातावरण को फिर से बदल दिया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, उन्हें वह अकाल याद आने लगा और वे बच्चे भी जो आज इस गांव में बड़े होकर फल फूल रहे थे। सुखदेव ने बिलखते हुए कहा, मैंने उस दिन के बाद से आज तक हर शनिवार को उपवास रखा, अपनी देह को कष्ट दिया ताकि उस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। मैंने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग मंदिर और भगवान पर से विश्वास खो दें। मैं चोर बनकर जीना स्वीकार कर लिया, पर मैंने अपनी आत्मा को कभी मरने नहीं दिया। तुलसी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, पर इस बार वे गर्व के आंसू थे। उसने द्वार कर फिर से सुखदेव का हाथ थाम दिया। भगवान शनिदेव ने अपनी जमीन पर पटकी जिसने एक गूंज उठी। उन्होंने जमींदार की ओर देखा और कहा, अहंकारी मनुष्य, तूने सुखदेव के उस कृत्य को पाप कहा, पर क्या तूने अपने उन कर्मों को देखा जो तूने उस अकाल के दौरान किए थे? जब लोग मर रहे थे तब तू अनाज के गोदामों पर ताला लगाकर बैठा था ताकि दाम और बढ़ सके, और सुखदेव ने मंदिर का सोना लेकर इंसानों की जान बचाई और तूने इंसानों का खून चूसकर अपने घर में सोना जमा किया। बता, अब असली अपराधी कौन है? जमींदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने समझ में आ गया कि उसने जिस जाल में सुखदेव को फंसाने की कोशिश की थी, आज वह स्वयं उसी जाल में फंस गया है। प्रभु ने आगे कहा, मेरे विधान में नियत सर्वोपरि है। सुखदेव ने जो किया वह धर्म की रक्षा के लिए था, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही सबसे बड़ा मंदिर है, और तूने जो किया वह केवल अपने स्वार्थ के लिए था। उसी क्षण गांव के वे लोग जो सुखदेव को मारने दौड़े थे वो अब शर्म से झुक गए। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती है। अचानक गांव की उस पुरानी नदी की ओर से एक भयानक शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो पानी का कोई विशाल सैलाब गांव की ओर बढ़ रहा हो। प्रिय श्रोतागण, उस क्षण ऐसा लगा मानो काल का पहिया अचानक और तीव्र गति से घूमने लगा है। बांध टूटने की वह आवाज महज एक शोर नहीं था, वह प्रकृति का हाहाकार था जो इंसान के घमंड को चूर चूर करने के लिए आ रहा था। दूर से आती उस जलधारा की गर्जना सुनकर गांव वालों के चेहरे सफेद पड़ गए। वे लोग जो अभी तक सुखदेव पर उंगली उठा रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन उस जल प्रलय की गति इतनी तेज थी कि भागने का कोई मार्ग सुरक्षित नहीं नजर आ रहा था। अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश और ऊपर से वह विनाशकारी सैलाब भक्ति नगर पर जैसे मौत का साया मंडरा रहा था। मैं देख रहा था कि सुखदेव, जिसे अभी कुछ ही पलों अपने अपमान के घूंट पीने पड़े थे, वह अपनी जगह पर अडिग खड़ा था। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चिंता थी। वह चिंता खुद के लिए नहीं, बल्कि उन अनाथ बच्चों और उस गांव के लिए थी जिसे उसने अपनी आत्मा से सींचा था। जमींदार जो अपने धन और सत्ता
के अहंकार में डूबा हुआ था और अपने सोने की पटरियों को छाती से चिपकाए हुए चिल्ला रहा था, मेरा सोना, मेरी दौलत, कोई बचाओ। मुझे उसकी वह चीख पानी की गड़गड़ाहट में कहीं खो गई। उसे अपनी तिजोरियों की चिंता थी, जबकि पूरा गांव डूबने की कगार पर था। सुखदेव तुलसी ने सुखदेव का हाथ कसकर थाम लिया था। उसकी कांपती हुई आवाज में एक ही प्रार्थना थी, स्वामी, क्या भगवान हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? सुखदेव ने तुलसी की ओर देखा और फिर उन शांत पर तेजस्वी आंखों की ओर देखा जो साक्षात भगवान शनिदेव की थी। प्रभु अब भी बड़े खड़े वहीं खड़े थे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उन्होंने सुखदेव से कहा, सुखदेव, आज फिर से एक चुनाव का समय है। एक तरफ तुम्हारी जान है और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें अभी अभी चोर कहकर पुकारा है। बताओ तुम क्या करोगे? सुखदेव ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। वह तुरंत गांव के उस हिस्से की ओर भागा जहां उन अनाथ बच्चों की झोपड़ियां थी। उनके पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि पानी उसके कितना करीब आ चुका है। उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल बन चुकी थी, पर उसके इरादे पत्थर की तरह मजबूत थे। मैं आपको बता दूं कि उस समय सुखदेव का वह रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात साहस ने शरीर धारण कर लिया। उसके एक एक करके बच्चों को अपनी कंधों पर उठाया और गांव के सबसे ऊंचे टीले की ओर ले जाने लगा। बाढ़ का वह काला पानी किसी जहरीले नाग की तरह गांव की गलियों में रेंग रहा था। घर ढह रहे थे, पैरों की टहनियां टूटकर बह रही थी और लोगों की रुदन आत्मा को कपा देने वाला था। जमींदार अपनी नाव लेकर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसने अपनी सारी दौलत भरकर रखी थी। उसने सुखदेव को मदद के लिए पुकारा, पर उसकी नाव में किसी इंसान के लिए जगह नहीं थी, केवल सोने के सिक्कों के लिए थी। सुखदेव ने चिल्लाकर कहा, चौधरी जी, इन सिक्कों को छोड़िए और उन डूबते हुए लोगों का हाथ थामिए। पर लालच की पट्टी उसकी आंखों में इतनी मजबूत थी कि उसने सुखदेव की बात अनसुनी कर दी। तभी एक हृदय विदारक घटना घटी। वह वृद्ध व्यक्ति जिसका रूप लेकर भगवान शनिदेव आए थे और जो अब सुखदेव के घर के पास खड़े थे, अचानक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। वास्तव में वह प्रभु की लीला ही थी, पर सुखदेव के लिए वह एक असहाय बुजुर्ग की जान का सवाल था। सुखदेव ने देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति पानी की तेज थपेड़ों के साथ बहता जा रहा है। एक तरफ वह टीला था जहां बच्चे सुरक्षित थे और दूसरी तरफ वह अथाह जल जहां वह वृद्ध डूब रहा था। सुखदेव ने बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उस उफनते हुए पानी में छलांग लगा दी। तुलसी चीख उठी, नहीं स्वामी, रुक जाइए। पर सुखदेव तब तक लहरों के बीच जा चुका था। वह पानी इतना ठंडा और उसका वेग इतना प्रचंड था कि किसी भी बलिष्ठ इंसान को तिनके की तरह बहा ले जाए। सुखदेव संघर्ष कर रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी, पर उसका लक्ष्य केवल वह वृद्ध व्यक्ति था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह उस वृद्ध व्यक्ति का हाथ थाम लिया। लेकिन जैसे ही उसने वृद्ध को पकड़ा, ऊपर से एक बहुत बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर सीधे सुखदेव की ओर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि सुखदेव अब बच नहीं पाएगा। गांव वाले जो टीले पर खड़े थे, वे सब अपनी सांसें रोककर यह दृश्य देख रहे थे। डर और इतना गहरा था कि किसी की पलक तक नहीं झपक रही थी। क्या वह चोर जिसने सबकी जान बचाई आज खुद काल के गाल में समा जाएगा? क्या न्याय के देवता अपने ही भक्त को डूबते हुए देखेंगे? तभी उस काले पानी के बीच से एक ऐसी गर्जना हुई जिसे सुनकर धरती और आकाश दोनों कांप उठे। वो पेड़ जो सुखदेव पर गिरने वहीं वाला था, हवा में ही रुक गया, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। सुखदेव ने अपनी आंखें खोली और देखा कि जिस वृद्ध को उसने पकड़ा था, उसकी पकड़ अब लोहे जैसी मजबूत हो गई थी। वह वृद्ध अब सुखदेव की ऊपर खींच रहा था। जब सुखदेव सुरक्षित किनारे पर पहुंचा, तब तक पूरा गांव पानी में समा चुका था। केवल वह टीला और मंदिर की शिखर दिखाई दे रहा था। जमींदार की वह नाव, जिसमें उसका सारा सोना था, भारी होने के कारण भंवर में फंस गई थी और डूबने ही वाली थी। जमींदार मदद के लिए हाथ पांव मार रहा था, पर उसका सोना उसे नीचे खींच रहा था। सुखदेव ने फिर से उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर इस बार नियति ने अपना खेल खेल दिया था। प्रिय श्रोतागण, उस वृद्ध व्यक्ति के शब्द सुखदेव के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। वो फुसफुसाहट नहीं थी, वो तो नियति की एक ऐसी गूंज थी जिसने सुखदेव के अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। उस वृद्ध ने कहा था, सुखदेव, यह जल प्रलय केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं, यह उन आंसुओं का सैलाब है जो
उस स्वर्ण मंदिर की प्रतिमा को चोरी होने पर उन भक्तों की आंखों से बहे थे जिनकी श्रद्धा उस मूर्ति में बसी थी। तुमने लोगों की जान तो बचा ली, पर क्या तुम उस विश्वास की भरपाई कर पाओगे जो उस रात टूट गया था? न्याय का पलड़ा तभी बराबर होगा जब इस उफनते पानी को वह प्राप्त होगा जो सबसे कीमती है। सुखदेव का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसके सामने एक तरफ उफनती हुई मौत थी और दूसरी तरफ वह गहरा राज जो अब उसके गले की फांस बन चुका था। उसे समझ आ गया था कि भगवान शनिदेव केवल उसकी बाहरी कर्मों को नहीं बल्कि उसके अंतर मन के सबसे अंधेरे कोनों को भी खंगाल रहे हैं। तभी उस भयानक गर्जना के बीच जमींदार की एक आखिरी चीख सुनाई दी। उसकी नाव अब पूरी तरह भंवर में समा चुकी थी। सोने की भारी सिक्कों ने उसे नाव के साथ ही पानी में गहराइयों में खींचना शुरू कर दिया था। जमींदार का एक हाथ पानी से बाहर निकला हुआ था जो जिंदगी की भीख मांग रहा था, जबकि दूसरा हाथ अब भी उस सोने की पोटली को छोड़ने को तैयार नहीं था। सुखदेव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसके सामने वह दृश्य आया। अब इसी जमींदार ने उसे गांव की चौपाल पर अपमानित किया था। कैसे इसने गरीबों का निवाला छीना था। पर अगले ही पल सुखदेव के भीतर की मानवता जाग उठी। उसने सोचा कि यदि वह आज इस पापी को मरने देता है तो उसमें और इस जमींदार में क्या अंतर रह जाएगा। सुखदेव ने उस वृद्ध का हाथ छोड़ा और जमींदार की ओर तैरना शुरू किया। लहरें उसे पीछे ढकेल रही थी। मलबे और टूटे हुए पेड़ों के तने उसके शरीर से टकरा रहे थे, पर सुखदेव के मन में अब भी केवल एक ही धुन थी, एक जीवन को बचाना है, चाहे वह जीवन कितना ही कलंकित क्यों न हो। तुलसी टीले पर खड़े अपनी सांसें रोके हुई थी। उसकी आंखों के सामने उसके पति का जीवन दांव पर लगा था। वह देख रही थी कि कैसे सुखदेव उस भंवर के करीब पहुंच गया है जहां जमींदार डूब रहा था। सुखदेव ने चिल्लाकर कहा, चौधरी जी वो पोटली छोड़ दीजिए, वो सोना आपको नीचे खींच रहा है, अपना हाथ बढ़ाइए। पर जमींदार की आंखों में लालच और मौत का डर एक साथ नाच रहा था। उसने आखिरी समय तक उस पोटली को नहीं छोड़ा और देखते ही देखते वह भंवर उन दोनों को अपने चपेट में लेने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। वह वृद्ध व्यक्ति जो किनारे पर खड़ा था अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। उसका आकार इतना विशाल हो गया कि उसका शरीर बादलों को छूने लगा। उनके शरीर से निकलने वाली नीली आभा ने उस काली रात को दिन के उजाले जैसा बना दिया। भगवान शनिदेव ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। उनके एक हाथ में न्याय का दंड और दूसरे हाथ से उन्होंने उस उफनती हुई नदी की लहरों को स्थिर कर दिया था। समय जैसे एक बार फिर रुक गया हो। पानी की लहरें जहां थी वहीं थम गई। प्रभु की वाणी गूंज उठी, सुखदेव तुमने आज स्वार्थ के ऊपर परमार्थ को चुना है। तुमने उस व्यक्ति को बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाले जिसने तुम्हारा सर्वस्व छीनने का प्रयास किया। यह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। प्रभु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक ही झटके में सुखदेव और उस अधमरे जमींदार को भंवर से बाहर निकाल लिया। जमींदार जब जमीन पर गिरा तो उसके हाथ से वह सोने की पोटली छूट चुकी थी। वो सोना जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा प्यारा था, वह केवल कीचड़ में सना हुआ पत्थर का टुकड़ा लग रहा था। गांव वाले जो टीले पर सुरक्षित थे वे इस दृश्य को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्हें समझ आ गया कि आज वे किसी साधारण घटना के गवाह नहीं है, बल्कि वे साक्षात न्याय के विधान को अपनी आंखों से देख रहे थे। जमींदार थर थर कांपते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, पर उसकी आंखों के आंसू उसके पश्चाताप की गवाही दे रहे थे। भगवान शनिदेव ने उसकी ओर देखा और कहा, अहंकारी, आज तेरी जान इस चोर ने बचाई है जिसे तू दंड दिलाना चाहता था। क्या अब भी तुझे अपने धन पर गर्व है? जमींदार ने मिट्टी में अपना सिर रगड़ते हुए कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं अंधा हो गया था। यह सोना नहीं, यह मेरा पाप था जो मुझे डुबो रहा था। सुखदेव वास्तव में इस गांव का रक्षक है और मैं सबसे बड़ा पापी। भगवान ने फिर सुखदेव की ओर देखा और सुखदेव अभी भी थका हुआ और भींगा हुआ जमीन पर बैठा था। प्रभु के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उन्होंने कहा, सुखदेव तुमने उस मंदिर की मूर्ति चुराई थी, पर तुमने उसे जिन मासूमों की जान बचाने में लगाया उससे उस धातु को पारस बना दिया। लेकिन कर्म का विधान अटल है। जो तुमने जो अपराध किया उसका पश्चाताप जरूरी है। यह सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे कि इतनी महान सेवा के बाद भी क्या सुखदेव को दंड मिलेगा। तुलसी द्वार पर सुखदेव के पास आई और
प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जिसे देखकर कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाए। उसने कहा, हे दयानिधि, यदि मेरे स्वामी को कोई दंड देना है तो वह मुझे दे दीजिए। उन्होंने जो भी किया इस गांव की भलाई के लिए किया। भगवान शनिदेव की आंखें फिर गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, न्याय कभी भावनाओं के आधार पर नहीं होता, वह केवल सत्य के आधार पर होता है। सुखदेव को यह एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जिसे आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दिया है। यदि वो इस परीक्षा में सफल हुआ तो न केवल इसका पाप धुलेगा बल्कि यह गांव, पूरा गांव स्वर्ग के समान पावन हो जाएगा। पर यदि वह सफल रहा तो यह जल प्रलय वापस आएगा और सब कुछ मिटा देगा। भक्तजनों, उस घड़ी भक्त नगर की उस ऊंची टेकरी पर ऐसा सन्नाटा छा गया था कि मूसलाधार बारिश के गिरने की आवाज भी किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। हर आंख टकटकी लगाए साक्षात न्याय के देवता भगवान शनिदेव के उस प्रखर स्वरूप को देख रही थी। सुखदेव अपनी झुकी हुई गर्दन के साथ खड़ा था और तुलसी के हाथ प्रार्थना में लगे हुए थे। तभी प्रभु की गंभीर और वज्र जैसी वाणी गूंज उठी, जिसने आकाश और पाताल को भी एक साथ कांपा दिया। प्रभु ने कहा, सुखदेव, तुमने परोपकार के लिए पाप किया और उस पाप के बोझ को अकेले ढोया। पर न्याय की तुलना तभी बराबर होगी जब तुम मुझे वो चीज अर्पित करो जो तुम्हें संसार में सबसे अधिक प्रिय है। यदि तुम उस वस्तु का त्याग कर सको तो तुम्हारा वह पुराना पाप सदा के लिए भस्म हो जाएगा और इस गांव का विनाश रुक जाएगा। सुखदेव ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसने चेहरे पर एक अपूर्व शांति थी। उसने बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह टूटी हुई झोपड़ी, यह जर्जर शरीर और यह दरिद्रता ही मेरा धन है। आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं? यदि मेरी जान से यह गांव और यह निर्दोष लोग बच सकते हैं तो मैं अभी इसी क्षण इस जल में प्रलय में समाने को तैयार हूं। भगवान शनिदेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सुखदेव, प्राण देना सरल है, पर जिस त्याग की मैं बात कर रहा हूं वह उससे कहीं कठिन है। मैं तुमसे तुम्हारी भक्ति का पुण्य मांगता हूं। आज तक तुमने जितनी भी मेरी आराधना की है, जितना भी शनिवार का व्रत रखा है और जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, उन सब का फल तुम्हें इस पापी जमींदार को दान करना होगा। यदि तुम अपना सारा पुण्य इसे दे दोगे, ये जमींदार नरक की अग्नि से बच जाएगा और इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन तुम खाली हाथ रह जाओगे। तुम्हारे खाते में केवल वह चोरी का पाप रह जाएगा। बताओ, क्या तुम एक पापी के उद्धार के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हो? यह सुनते ही वो उपस्थित हर व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। भक्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक भक्त जिसने अपना पूरा जीवन ईश्वर के नाम कर दिया हो, जिसने हर कष्ट को यह सोचकर सहा कि उसका ईश्वर उसके साथ है, आज उससे उसकी वह इकलौती पूंजी मांगी जा रही थी। तुलसी बिलख उठी, नहीं प्रभु, यह तो घोर अन्याय होगा। मेरे स्वामी ने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। आप उनका पुण्य उस व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं जिसने हमेशा अधर्म किया? गांव वाले भी अचंभित है। उन्हें लग रहा था कि सुखदेव कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। क्या होगा जो अपना स्वर्ग त्याग कर किसी दूसरे के लिए नरक का मार्ग चुनेगा? पर सुखदेव की चेहरे पर एक अलौकिक चमक दौड़ गई। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और बड़े ही भावुक स्वर में कहा, हे न्याय के स्वामी, यदि मेरे जीवन भर की तपस्या और भक्ति इस जमींदार के मन से अंधकार को मिटा सकती है, यदि मेरा पुण्य किसी एक भटकती हुई आत्मा को सत्य के मार्ग पर ला सकता है, तो मुझे स्वर्ग की कोई लालसा नहीं है। मैं सहर्ष से अपना सारा पुण्य, अपनी सारी भक्ति इस भाई को दान करता हूँ। मेरे पास केवल मेरा वह पाप रहे तो भी मुझे संतोष है, क्योंकि मेरा ईश्वर जानता है कि वह पाप भी मैंने किसी की जान बचाने के लिए ही किया था। जैसे ही सुखदेव के मुख से यह सब निकले, आकाश से एक भयंकर बिजली गरजी और सुखदेव के हृदय से एक सुनहरा प्रकाश निकला, उस जमींदार के भीतर समा गया। वो जमींदार जो अभी तक पश्चाताप में डूब रहा था, अचानक चीख मारकर रोने लगा। उसे अपने भीतर एक ऐसी शांति और पवित्रता महसूस हुई जिसका उसने कभी स्वप्न में भी अनुभव नहीं किया था। उसका अहंकार, उसका लोभ और उसका क्रोध उस दिव्य प्रकाश में जलकर राख हो गया था। उसने सुखदेव के चरणों में अपना सिर रख दिया और बच्चों की तरह रोने लगा। उसी क्षण वह चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह विनाशकारी बाण का
बाढ़ का पानी अचानक धरती के भीतर समाने लगा। काले बादल छट गए और पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ चमकने लगा। भगवान शनिदेव का वह विकराल रूप अब एक सौम्य और करुणामयी रूप में बदल गया था। उन्होंने सुखदेव के सिर पर अपना हाथ रखा और बोले, सुखदेव, आज तुमने वह कर दिया है जो देवताओं के लिए भी कठिन है। तुमने अहम का त्याग कर दिया। जब तुमने अपना पुण्य दान किया तब तुम वास्तव में निष्पाप हो गए। जो व्यक्ति दूसरों के उद्धार के लिए अपना मोक्ष तक त्यागने को तैयार है, उसे संसार का कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। प्रभु ने अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया और देखते ही देखते गांव के उस प्राचीन मंदिर के शिखर पर वही स्वर्ण प्रतिमा फिर से प्रकट हो गई, जिसे सुखदेव ने वर्षों पहले चुराया था। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। भगवान ने कहा, आज से यह प्रतिमा पहले से कहीं अधिक पवित्र मानी जाएगी, क्योंकि इसमें एक सच्चे भक्त की त्याग की खुशबू बसी है। और यह जमींदार जिसे तुमने नया जीवन दिया है, अब इस गांव की सेवा में अपना सारा धन लगा देगा। यही मेरी सच्चा न्याय है। और गांव के लोग सुखदेव और तुलसी के जयकार करने लगे। जमींदार ने अपनी सारी धन दौलत गांव के अनाथों और गरीबों के नाम कर दी और स्वयं एक साधारण सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगा। भक्ति नगर और वास्तव में एक स्वर्ग के समान बन गया था, जहां न कोई ऊंच नीच और न ही कोई लोभ। सुखदेव और तुलसी की वह छोटी सी झोपड़ी अब पूरे गांव के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई थी। प्रिय भक्तों, भगवान शनिदेव की यह कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर ईश्वर केवल हमारे कर्म नहीं, हमारी नियति देखते हैं। शनिवार का यह दिन हमें याद दिलाता है कि न्याय में कठोरता भले ही हो, पर उसका अंत हमेशा कल्याणमयी होता है। जो व्यक्ति सुखदेव की तरह धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलता है, स्वयं महाकाल और शनिदेव उसके रक्षक बन जाते हैं। उम्मीद है कि भगवान शनिदेव की यह मार्मिक, हृदय को छू लेने वाली कथा आपको पसंद आई होगी। इस कथा ने हमें यह सिखाया है कि कभी भी किसी के बाहरी स्वरूप से उसका न्याय न करें, क्योंकि सत्य की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो और इसने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। आपको एक कमेंट से हमें नई ऊर्जा मिलती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक और दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी भगवान शनिदेव की इस महिमा को जान सकें। भगवान शनिदेव आप सभी का कल्याण करें। सभी भक्तों को राधे राधे। जय शनिदेव महाराज।